अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रज़ा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से काम हैं जो आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू नहीं करने। ये वो चीज़ें हैं, वो काम हैं जो इंटरव्यू के दौरान अगर आप इनका इर्तिकाब करते हैं तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको नॉट रिकमेंड कर दे, आपको रिजेक्ट कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डोंट टॉक ईच अदर। पहला पॉइंट हमारा है डोंट टॉक ईच अदर। आप इंटरव्यू के कमरे के बाहर बैठे हुए हैं, आपने वहाँ पर एक दूसरे से गप्पे नहीं लगानी, आपने बातें नहीं करनी। अगर तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने वहाँ पर किसी से कोई बात नहीं करनी। तो अगर आपने वहाँ पर किसी से बात करनी भी है तो आपने वो बात करनी है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, सबको जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं सबका फ़ायदा हो। और अगर आप पीएएफ, आर्मी, नेवी या इनमें या किसी और फोर्स में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आपने फिर भी वहाँ पर बातें नहीं करनी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर कोई बात ना करें। अगर कोई बात करनी है तो जो काम की बात हो थोड़ी बहुत बात की और आप सीधे होकर बैठे रहें, क्योंकि आपको वहाँ पर नोट किया जा रहा होता है। तो नंबर 2 ये है कि एंट्री विदाउट परमिशन। आपने ऐसे ही दरवाज़ा खोल के सीधे अंदर नहीं दाखिल होना। आपने दरवाज़ा खोल के पहले उससे परमिशन लेनी है कि मैं एंटर सर, मैं कम इन सर या कम इन सर। आपने इस तरह करके कोई भी इस तरह किसी भी अल्फाज में आपने उससे परमिशन लेनी है। वो आपको परमिशन ग्रांट करे तो आपने इंटर हो जाना है। आप इंटर होंगे तो दूसरा नंबर ये है कि आपने इंटर इसका मतलब होने लगे तो आपने विदाउट परमिशन इंटर नहीं होना, क्योंकि ये आपका बैड इंप्रेशन माना जाता है। और इंटरव्यूअर आपको ये महसूस होता है कि यार पता नहीं इसको सेंस नहीं है, पता नहीं इसको ये किसी चीज़ का पता नहीं है। ये इंटरव्यू देने के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने वहाँ पर जब एंटर होना है तो आपने दरवाज़ा खोल के फ़ौरन अंदर दाखिल नहीं होना, बल्कि आपने परमिशन लेनी है। अगर आप विदाउट परमिशन जाते हैं तो ये आपका बैड इंप्रेशन होगा। तो नंबर 3 हमारा ये है कि आपने जब जाना है जाते ही आपने बैठना नहीं है। ये भी आपका एक बैड इंप्रेशन है। जाकर आप जाएं, उसको सलाम करें, सलाम करने के बाद उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाएं और वहाँ पर खड़े रहें। वो आपको खुद सीट पर बैठने के लिए कहेगा। जब आपको बैठने का कहे तो आपने बैठना है। इस अगर आप वहाँ पर जाते ही बैठ जाते हैं तो उसको ये महसूस होता है यार इसको टेंशन है किसी चीज़ की, ये कंफ्यूज है। ठीक है। उसके बाद जब आप बैठ जाते हैं तो आपने हाथ बांध कर नहीं बैठना, आपने टांग पर टांग नहीं रखनी। इसका मतलब ये होता है कि आप कंफ्यूज हैं और आप अनस्टेबल हैं। नंबर 4 आपने वहाँ पर जब बैठ जाते हैं तो आपने इधर उधर नहीं देखना। ये भी आपका एक बैड इंप्रेशन माना जाता है। अगर आप इधर उधर देखते हैं ये आपका बैड इंप्रेशन माना जाता है इंटरव्यूअर के सामने। आपने उधर उधर नहीं देखना, आपने सिर्फ इंटरव्यूअर की तरफ देखना है और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखनी है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 डोंट हिट एंड ट्रायल। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने तुक्का नहीं लगाना। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपने तुक्का नहीं लगाना, बल्कि सोच समझ कर उसका जवाब देना है। ये ना हो कि आपसे कोई जवाब पूछा जाए आप फ़ौरन उसका तुक्का लगा के उसका कोई जवाब गलत दे दें। मे बी आपको उसका जवाब ना आता हो, लेकिन आपने तुक्का नहीं लगाना। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 हमारा है कि डोंट से सॉरी इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपने इमीडिएटली उसको सॉरी नहीं बोलना कि सॉरी सर मुझे इसका नहीं पता। नहीं, आपने ये नहीं बोलना, डायरेक्ट आपने सॉरी नहीं बोलना। ये आपका बैड इंप्रेशन होगा। आपने कुछ देर के लिए सोचना है, आपको कोई सवाल पूछ रहा है, आपको उसका जवाब नहीं भी आता, आपको पता है कि आपको उसका जवाब नहीं आता, आप कुछ देर के लिए फिर भी सोचें, ताकि जो इंटरव्यूअर सामने बैठा है उस पर ये इंप्रेशन पड़े कि आपने हर चीज़ की तैयारी की है और आप उसको आपने जो उसने आपको पूछा है आप उस चीज़ को अपने जहन में रिकॉल कर रहे हैं। आपने उस पर जो भी इंप्रेशन डालना है वो अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। अगर आप फ़ौरन सॉरी बोलते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि आपने तैयारी नहीं की है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो उस पर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने तैयारी मुकम्मल की है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद नंबर 7 पर हमारा आता है डोंट लाफ इफ़ ही ट्राइज टू क्रैक ए जोक। अगर इंटरव्यूअर आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, वो वैसे भी फ्रेंडली बात कर रहे होते हैं, तो अगर वो इंटरव्यू के दौरान कोई जोक क्रैक करने की कोशिश करता है, कोई जोक मारता है, तो आपने हंसना नहीं है। आपने सिर्फ स्माइल रखनी है चेहरे पे। ये आपका बैड इंप्रेशन होगा, क्योंकि सामने साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, जो ऑफिसर बैठे होते हैं, वो इसी चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि ये बंदा कैसा है। वो जानबूझकर भी कोई आपको जोक सुना सकते हैं। तो आपने हंसना नहीं है, चेहरे पर सिर्फ हल्की सी स्माइल लेकर आनी है।
उसके बाद नंबर 8 पर है डोंट लूज कॉन्फिडेंस। किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, आपने कहीं भी, ये इंटरव्यू की बात ही नहीं सिर्फ कर रहा मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपने कहीं भी किसी जगह पर भी कोई, चाहे वो इम्तिहान हो, कुछ भी हो, इंटरव्यू हो, तो आपने कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। ये आपका बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से आप किसी जगह से भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अपने किसी हालत में भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप स्टेबल रहें। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मैं ये इसका जवाब ना दे सका तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप घबराना नहीं है आपने, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मैंने अपने भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो उनके मुंह और कान जो होते हैं वो रेड होना शुरू हो जाते हैं। जब घबराते हैं तो उनके मुंह और कान वो रेड होना शुरू हो जाते हैं। इससे इंटरव्यूअर को अंदाज़ा हो जाता है, जो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है उसको ये अंदाज़ा हो जाता है ये बंदा घबरा रहा है, इसको इसका जवाब नहीं पता, ये फिर ये इसलिए घबरा रहा है। आपने घबराना नहीं है, आपको जवाब नहीं आता, थोड़ा सोचें, आप उसको कहने सर सॉरी मुझे नहीं आता, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को आप बहाल रखें। अपने कॉन्फिडेंस किसी हालत में भी लूज़ नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और इससे मज़ीद नॉलेज वाली आपको वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।